Hello. Can you guys hear me? Can you guys hear me? Okay. Nathan, are you home now? Yes, ma'am. Cool. So we will be looking forward to speaking with each other. Sahi, do you have any example for misunderstanding, Nathan and Abdullah? मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती हैं? अब्दुल्ला और नेथन दोनों बताएंगे जी. Madam, should I tell? या श्योर श्योर, व्हाई नॉट. मैम बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती है जब सेंडर और रिसीवर दोनों में से कोई एक किसी और दुनिया में हो. लाइक मैं सेंडर हूँ और अब्दुल्ला रिसीवर है. रिसीवर का ध्यान कहीं और गया, अब्दुल्ला जैसे ही कहीं और जाएगा, जो मैंने कहा है उसमें से ऑटोमेटिकली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी उसे. अगर वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली उसकी और मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है. सही. अब्दुल्ला आप बताइए मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे क्रिएट होती हैं? यस मैम. एक तो अ, हम लोगों की सोच जो है एक छोटी और गिरी हुई सोच है. और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा. मैं खुद को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि हम हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पर पैदा करते हैं जहां पर हमने खुद का भरोसा जमाया होता है. और वहां पर अगर ऐसी कोई चीज होते देखें जो कि बिल्कुल ना हो, और हमें जो है हमने कहीं और से सुनी हो कि भाई यहाँ पर ये इसके साथ ये किसी ने किया है या इसके साथ मैंने इसको देखा है, तो हम बगैर देखे जो है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं और उस पे जो है कोई ब्लेम तावी कर लेते हैं. तो इससे जो है बहुत से रिलेशंस टूट जाते हैं, चाहे वो एक खानदान के रिलेशंस क्यों ना हो. बिल्कुल ठीक. ओके. और कोई और बताना चाहेगा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होते हैं? ये तो बहुत इजी सी बात है, बहुत इजी टॉपिक है. हम डेली ही मसाइल में घिरे हुए होते हैं जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही होती हैं. और मैम तस्दीक करने से पहले हम उस पे अगर कुछ पॉइंट उठाएं या उसको इंडिकेट करें तो इससे भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. वेरी गुड. एक तो हम जजिंग करते हैं, उस पर भी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग कि हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि हम उस शख्स से ये बात करेंगे तो आगे से हमें डिफरेंट जवाब मिलेगा. तो रिसीवर भी यही सोच के किसी से बात करेगा कि भाई मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ तो मेरी फीलिंग्स का तो कोई लेना देना ही नहीं, तो मैं इसमें क्यों कंट्रीब्यूट करूँ. तो हम आपको शायद याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले क्लास में द वे ऑफ स्पीकिंग पे भी बात की थी, स्टाइल्स एंड मैनर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. तो बात यही हो जाती है कि बहुत से लोग जिनका अग्रेसिव. वेरी गुड अब्दुल्ला एंड नेथन, थैंक यू.
तो बहुत से लोग जो होते हैं उनका, कुछ लोगों का बिहेवियर ही ऐसा होता है कि लोग उनसे बात करते हुए भी डरते हैं। तो जब आप किसी से अपनी बात नहीं कर पाते या अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाते सही तरीके से, तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। होता ये है कि अगर किसी शख्स से आप बहुत डरते हैं क्योंकि वो शख्स किसी भी वक्त किसी भी बात पे गुस्सा हो जाएगा, ठीक है, या वो बहुत ही डोमिनेंट अंदाज से आपसे बातचीत करता है, तो आप उससे कोई भी बात को दोबारा, पहले तो आप सुनते वक्त ही खौफ में मुब्तला होंगे, ठीक है, आपको खौफ होगा उस शख्स से, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप उससे दोबारा पूछ नहीं पाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? यस मैम, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये तो इस वजह से हमारे और उनके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग लापरवाह होते हैं लाइफ में, उनकी वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि अगर कोई शख्स लापरवाह है तो हम उनको सीरियस नहीं लेते, हम उनको कभी भी सीरियस नहीं लेते। जब हम लोगों को सीरियस नहीं लेते कि ये शख्स तो लापरवाह है या हंसी मजाक करता रहता है हर वक्त, तो भी हम उसकी बात को जब अगर सीरियस नहीं लेंगे तो वो बात, अगर कोई हमसे अच्छी बात भी करना चाहेगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। जब हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे तो उसकी और हमारे दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक। श्योर मैम। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर ये स्लाइड चेंज हो जाए तो नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस वी हैव कवर्ड। अब चलते हैं स्टेप 4, फीडबैक। फीडबैक रिटर्न्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसिपिएंट टू द सेंडर। कम्युनिकेशन प्रोसेस या साइकिल का चौथा स्टेप जो होता है वो फीडबैक होता है। Feedback is the final step of the process that ensures the receiver has received the message and interpreted it correctly, as it was intended by the sender. It increases the effectiveness of the communication as it permits the sender to know the effectiveness of his message. ठीक है? The recipient becomes the sender and the sender becomes the recipient, completing the communication cycle. Verbal and non-verbal response can be part of a feedback, and then the feedback can be positive or a negative. ठीक है जी. What does it says over here? It says कि feedback is the final step of the communication process. जब हम किसी को कोई रिस्पॉन्स देते हैं, एक सेंडर ने मैसेज हमें भेजा, ठीक है, अभी हम उससे वर्बल फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं या मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो मुझे क्या आ रहा है, एक तो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स किस में आ रहा है, फीडबैक कहलाता है, ठीक है, फीडबैक आ रही है। जब आपको बात समझ में आ जाती है तो मेरे लिए वो एक पॉजिटिव फीडबैक हो जाती है, बात आपको समझ में नहीं आती तो एक नेगेटिव फीडबैक हो जाती है, ठीक है। The last step of a communication cycle is a feedback. सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने रिसीव कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, और अब उसने जब उसका जवाब दिया तो वो जवाब क्या हुआ, वो उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, उसकी फीडबैक हुई। अब ये अलग बात है कि रिसीवर उसका पॉजिटिव जवाब देता है, पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगी, नेगेटिव जवाब देता है तो नेगेटिव फीडबैक हो जाएगी। कोई एग्जाम्पल है किसी के पास नेगेटिव फीडबैक का, नेगेटिव रिस्पॉन्स का? यस मैम, जैसे कि आपने एक पहले एक मिसाल दी कि कोई बंदा अगर किसी से बात कर रहा हो जिससे मतलब जिन चीजों से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, तो ये भी यहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि अगर हम सीरियस होकर किसी सामने वाले किसी बंदे को कोई मतलब और कुछ ना तो कोई शेर सुना रहे हो,
लेकिन वो जो है उस हमारे हम जो शेयर सुना रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं उससे, जो कुछ भी उसको सुना रहे हैं, जो कुछ भी हम उससे शेयर कर रहे हैं, वो उस पर फोकस नहीं कर रहा। और जब हमें फीडबैक देता है तो वो उससे रिलेटिव बिल्कुल भी कुछ नहीं देता, वो कुछ और बता देता है, जबकि हमने उसको कुछ और शेयर किया था। और जो वापस में जब हम अपनी बात खत्म करते हैं, जब वो वापस हमें फीडबैक देता है, तो वो कोई उससे बिल्कुल एंटी होता है, या तो उससे मिलता जुलता तो दूर की बात है, लेकिन उससे करीब कभी नहीं होता है। तो ये भी एक नेगेटिविटी का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अगेन okay. So when we send our message and if we get a positive response, तो हमारी कन्वर्सेशन कंटिन्यू करेगी, हमारा कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट ऐसे हो जाएगा कि जो रिसिपिएंट होगा वो अब सेंडर बन जाएगा और जो सेंडर होगा वो रिसिपिएंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम।
मैं नमाज में जा रहा हूँ। ठीक है। और कम्युनिकेशन जो है वो आपको जब आपका मैसेज रिसिपिएंट अंडरस्टैंड कर लेता है तो आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है। ठीक है। और उसने आपको पॉजिटिव फीडबैक दे दिया तो भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हुई है। अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, नेगेटिव रिस्पांस मिलता है या नेगेटिव फीडबैक मिलती है, तो इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। नेगेटिव फीडबैक किस वजह से मिली? पिछली दफ़ा हमने 3 उसकी जो वजूहात थी वो हमने नोट की हैं, जिनमें एक डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है जी, नॉइज़ है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। सही। अगर आप मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं सेंडर के मैसेज को तो आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जो आप कहना चाह रहे थे, जो आप समझाना चाह रहे थे रिसीवर को समझ ही नहीं आया, उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो अब कोई पॉजिटिव फीडबैक तो आपको नहीं मिला, आपका मैसेज उसको सही समझ ही नहीं आया। ठीक है। फिर नॉइज़ की वजह से या उसके डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से भी आपका मैसेज उसको सही तरह से नहीं मिल पाया और वो उसका सही रिस्पॉन्स आपको नहीं दे पाया, तो ये भी एक नेगेटिव फीडबैक में आएगा। ठीक। आपके पास रिस्पॉन्सेस भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है। फीडबैक जिन्हें कहते हैं, या वर्बल होती है या नॉन वर्बल होता है। ठीक है जी। वर्बल रिस्पॉन्स क्या होगा आपके पास? बताइए, एग्जाम्पल ऑफ अ वर्बल रिस्पॉन्स या वर्बल फीडबैक क्या होगा? हमने लिखा है कि ऑनलाइन शॉपिंग के बाद लोग अक्सर नेगेटिव फीडबैक देते हैं। वो इसलिए देते हैं नेगेटिव फीडबैक क्योंकि उनको जो आइटम ऑनलाइन शॉपिंग वालों ने बताया होता है वो उन तक वैसा नहीं मिलता, या तो टूटा हुआ मिलता है या फिर वो होता ही नहीं वैसा जैसा वो बता रहे होते हैं। अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग में आपको मिस इन्फॉर्म किया जाता है और आपको मिस गाइड करके कम क्वालिटी वाली चीज़ बेच दी जाती है ज़्यादा पैसों में, तो फिर आप उसका रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव ही देंगे, पॉजिटिव आप नहीं देंगे। ठीक। वर्बल रिस्पॉन्स कैसा होगा? कैसे देते हैं अरूज नेगेटिव फीडबैक? इसी में लिखते हैं, चैट में ही लिखते हैं। वर्बल फीडबैक जो होता है उसी वक्त जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आया है, आपने जो दिया अल्फाज से, वो जो बोल के आपने बोला, वर्बल कम्युनिकेशन की जो हमने बात की थी, उसमें आपका वर्बल फीडबैक आएगा। और नॉन वर्बल फीडबैक क्या आएगा? अब वो बताएं मुझे जल्दी से। वेरी गुड अरूज, वेरी गुड। नॉन वर्बल फीडबैक आप कैसे देते हैं? ये तो बहुत इजी है। वेलकम अरूज। जी जोहैर बताइए, नॉन वर्बल फीडबैक आप कैसे देते हैं?
मैम बात को थम्स अप करते हैं और बहुत से तरीके होते हैं। गुड। और कौन से बहुत से तरीके होते हैं, जल्दी बताओ। जैसे कि किसी ने एक बहुत अच्छा काम किया, आपसे सलूट भी कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। सल्यूट करने का मकसद ये होता है कि हमने उसको आर्मी चीफ मान लिया। नहीं मैम। हाँ, हम उसको सहरा रहे हैं, ठीक है। और इसी में नॉन वर्बल हम कैसे देंगे नेगेटिव फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक अगर किसी को देनी हो नॉन वर्बल तो हम कैसे देते हैं? नाइस मिसबा। नेगेटिव फीडबैक अगर हमें नॉन वर्बल में देनी हो तो कैसे देंगे, जल्दी बताओ। ज़ोहैर और अब्दुल्ला, आप दोनों बताओ जल्दी से। किस तरह मैम, किस तरह? नॉन वर्बल में नेगेटिव फीडबैक देनी हो हमने तो कैसे देंगे? मैम कभी कभार मुंह फेर लेते हैं, अपना चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसे बना लेते हैं, वो कुछ समझ जाएगा आगे वाला बंदा। वेरी गुड ज़ोहैर, वेरी गुड। तो हमने नॉन वर्बल अपने आप को ऐसे जेस्चर्स देते हैं कि जिससे अगला बंदा जो है वो खुद ही समझ जाता है कि हम या तो उससे बात करने के मूड में नहीं, या हमें उसकी बात समझ नहीं आई। ज़्यादातर हम जो है वो अपने चेहरे के इस तरह के तासुरात देते हैं कि अगला बंदा समझ जाता है कि अब बात आगे नहीं हो सकती। और कोई कुछ कहना चाहेगा नॉन वर्बल फीडबैक में, नेगेटिव में? नाउ वी हैव बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है जी। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, बैरियर्स के क्या मीनिंग है अगर इसको सोचा जाए तो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बैरियर? मैम रुकावट डालना किसी चीज पे। गुड सर, वेरी गुड, यस। तो कम्युनिकेशन के दरमियान वो कौन सी रुकावटें हैं जो हाइल हो सकती हैं, ठीक है? व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स बिटवीन द कम्युनिकेशन अमंग पीपल? लेट्स गो एंड स्टार्ट रीडिंग। ठीक है। The process of communication has multiple barriers, right? These barriers cause disturbance in intended communication, which means receiver will not be able to decode, understand the message, which results in misunderstanding and communication fails. सही। तो ये बैरियर्स हमारी जब रुकावटें डालते हैं कम्युनिकेशन में तो उसका क्या फ़र्क फ़ायदा होता है, हमें कोई फ़ायदा होता है इन बैरियर्स का कम्युनिकेशन में? हाँ हमारी मैम, अगर कई जगह आपको बात करने में क्या पता नुकसान हो जाए तो दूसरा बोलेगा इस टॉपिक पे बात नहीं करें, तो वो रुकावट डालेगा। ओके। और वैसे अगर हम किसी से बात करना चाह रहे हैं मैम सम प्लेसेस में फायदा होता है और सब में नुकसान। अच्छा, कहाँ फ़ायदा होता है अरूज, हमें जल्दी बताओ। फ़ायदा हमें कहाँ होता है इन बैरियर्स का और नुकसान कहाँ होता है हमें इन बैरियर्स का? कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे बिल्कुल सही जवाब दे देंगी। सही, ठीक है।
बैरियर्स इन कम्युनिकेशन से हमारी जो कम्युनिकेशन हम कर रहे होते हैं उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। तो जब डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है तो हमारे मैसेजेस जो होते हैं वो रिसीवर जो है वो सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जब अंडरस्टैंड नहीं कर पाता तो उसको ऐसी बात है वो हमें सही रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, और जब हमें सही फीडबैक नहीं मिलती तो कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाती है। ठीक है, बैरियर्स कुछ जगह पे हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और कुछ जगह पे बुरे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑलवेज नॉट गुड। ठीक है, जब हमें अम्मी किसी चीज़ से मना कर रही होती हैं या हम बहुत बातें कर रहे होते हैं या हम बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं तो अम्मी हमें फ़ौरन आंखें दिखाती हैं, तो वो हमारे उस वक्त की कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम करती हैं, लेकिन वो उस वक्त हमारे भले के लिए हो रहा होता है। डू यू एग्री? जी मैम। सही। ओके अरु, जल्दी से सोचें और फिर आप बताएं मुझे। ठीक है जी। अभी हम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन पे बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैरियर कौन कौन से हैं। सबसे पहली टाइप ऑफ बैरियर जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है फिजिकल बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन, ठीक है जी। दे आर द मोस्ट ऑब्वियस बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं वो बहुत ही ऑब्वियस किस्म के जो हैं वो हमारे बैरियर्स होते हैं, और ये बहुत इजीली हम हटा भी सकते हैं। मतलब दीज बैरियर्स कैन बी इजीली बी एलिमिनेटेड। ठीक है जी। हाउ? First of all, we have to know what are those physical barriers to our effective communication or even just simple communication. Those barriers includes noise, closed doors, faulty equipments, cabins. ठीक है, in a large office, the physical separation between various employees combined with faulty equipment may result in a severe barriers to effective communication, not working of speakers, mics, computers, etc. ठीक है जी। Physical barriers are the very common barriers in the communication. ठीक है जी। और ये barriers कौन कौन से होते हैं? Noise, दरवाजे, ठीक, faulty equipment used for communication, सही। बहुत ज़्यादा बड़े हॉल में लोग बैठे हुए हैं, ऑफिसेस होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं या लार्ज क्लासरूम्स होती हैं। अगर हमारी फिज़िकल क्लास हो रही होती और हमारी माशाल्लाह से बड़ी वाली क्लास होती तो अक्सर हमारी वॉइस आप तक नहीं पहुंच पाती, चाहे हम कितना भी चीख चीख के बोल रहे हों, जब तक कि हम माइक या इस टाइप की कोई चीज़ यूज़ ना करें। तो इसको अगर हम माइक भी यूज़ करें और हमारा माइक सही काम ना कर रहा हो तो भी मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि माइक में बहुत अजीब सी आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। अक्सर नोट किया है ना आप लोगों ने? कौन कौन ले रहा है फिजिकल क्लासेस? जी जोहैर। जोहैर कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। नो मैम, बस ठीक है,
जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो फिजिकल बैरियर में सबसे बड़ा बैरियर जो हमारे दरमियान हाइल होता है वो है नॉइस। ये जो शोर भाई साहब हैं, ये अच्छी खासी जो कम्युनिकेशन होती है उसको ख़राब कर देते हैं। जब कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगी तो फिर हमारे पास कम्युनिकेशन का जो मकसद है वो फेल हो जाएगा। अगर आप एक बड़े हॉल में बात कर रहे हैं और आपकी वॉइस आखिरी कोने में बैठे हुए बंदे तक नहीं जा रही, तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर बन रहा है। फिर ये है कि चलें आप चीख चीख के बोल रहे हैं, आपका माइक भी ठीक बात कर रहा है, लेकिन बाहर से शोर आ रहा है। ठीक, बाहर से शोर आ रहा है, पंखों की आवाज़ आ रही है, तो ये भी कम्युनिकेशन में बैरियर का बायस बनेंगे। जब हम ऑनलाइन बात कर रहे होंगे तो हमारे कौन से बैरियर्स आएंगे कम्युनिकेशन में, जल्दी बताइए। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अरूज, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम ऑनलाइन बात कर रहे हो तो व्हाट आर द बैरियर्स दैट वी विल बी फेसिंग, कौन से बैरियर्स होंगे हमारी ऑनलाइन कम्युनिकेशन में। मैम यही कि जब कभी नेट इशू हो जाता है तो वॉइस नहीं पहुंच रही होती। ठीक है, एक तो ये हो गया। और अगर कोई किसी का माइक ऑन हो जाए और वहां से फिर शोर की आवाज आ रही हो तो बिल्कुल भी फिर ये एक बैरियर हो गया। वेरी और गुड। और बस मैम। और भी हैं। जी मगर मुझे अभी और समझ नहीं आ रहे। नहीं, कोशिश करें। एक और बड़ा कॉमन बैरियर होता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन में कि वो बंदा लॉग इन करके खुद सोने चला जाता है अक्सर क्लास जी में। जी, ठीक है। ऐसा होता है। यस। टीचर और इज अगर कोई टीचर कॉल कर रहे हैं उसका नेम और वो आगे से कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, एक ये भी बैरियर हो गया। बिल्कुल, टीचर की बात उस तक नहीं पहुंच पा रही बिकॉज ही और शी इज स्लीपिंग समवेयर और आर नॉट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। ठीक है। ये ऑनलाइन में जो हमारे पास जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो एक विलन होता है, बैरियर वाला बड़ा वाला विलन होता है, वो होता है इंटरनेट। योर इंटरनेट कनेक्शन plays a very vital role. Today my internet connection was like not very supportive. तो ये थोड़ा सा मुझे भी आज फेस करना पड़ गया, आई डोंट नो व्हाई, उसने भी। ठीक है। तो ये होता है, हम सबके साथ ही होता है। और दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट में एक दूसरे के ज़रिए, तो हमारा कनेक्शन ठीक हो, हमारा इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, यानी हमारा लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, माइक हो गए, ठीक है, तो वो भी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होता है। अब जैसे हम ज़्यादातर ये कहते हैं लाइक मेरे पास जो माइक है उसकी कीमत जो है वो 2000 तक है। ठीक है, मैं गरीब बंदी हूँ, इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ, सही। लेकिन बहुत महंगा वाला जो माइक होगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि वो नॉइस को भी रोकेगा। ठीक, और मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आप तक पहुंचा देगा, बहुत सी चीज़ों को रोक के, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो ज़्यादा पैसे ले रहा है तो उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी होंगी। अभी मार्केट में 10-10 हज़ार के भी ऐसे इक्विपमेंट हैं जो ऑनलाइन कन्वर्सेशंस के लिए या कम्युनिकेशन के लिए बड़े इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, व्हाट दे डू, दे डोंट इवन कन्वे योर ब्रीदिंग। ये जो ब्रीथ की वॉइस आ जाती है आपकी, वो भी नहीं चाहते। आई हैवंट सीन दैट बट आई हैव हर्ड अबाउट हिम। ठीक, फिर मेरे लैपटॉप का मसला आ जाए, मेरे इंटरनेट का मसला आ जाए, तो मेरी कम्युनिकेशन आप तक सही नहीं जा सकेगी। अभी मैं आपसे ऑनलाइन ये क्लास कंडक्ट कर रही हूँ और मैं इसको रिकॉर्ड ना कर पाऊँ और मैं इसको अपलोड ना कर पाऊँ वक्त पे, तो ये भी एक बैरियर हो गया। अब जब बैरियर्स आ जाते हैं तो हमारी कम्युनिकेशंस जो हैं वो इफेक्टिव नहीं रहती। ठीक, फिर एक और बैरियर ये आ जाता है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके जो ऑफिस के डेस्क हैं वो दूर दूर रखे हुए हैं, ठीक,
तो आप अगर किसी से कोई बात करना चाह रहे हैं और आप शोर भी नहीं मचाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप धीमी अल्फाज में बात करेंगे तो सही तरह से आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या करना होगा कि आप या तो बार बार उठ के उस बंदे के कैबिन या डेस्क के पास जाएंगे अपनी बात बताने के लिए, या फिर आप ये कहेंगे कि यार इतना बार बार मैं उठ रहा हूँ जा रहा हूँ, अपने जो है एक हैजल हो रहा है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत सी बातें कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे। आपको बॉस ने कहा कि जाओ, फर्ज करें XYZ को मेरा ये मैसेज दे के आओ। अब आपका ऑफिस जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और XYZ जो है वो फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है। आपके पास फाइल है, आप उसको पहले तो कॉल करने की कोशिश करेंगे, वो कॉल नहीं हो रही क्योंकि अक्सर बिल्डिंग्स में नेटवर्क का मसला भी बहुत हो जाता है। हमारा नेटवर्क नहीं लग रहा, लैंडलाइन आपकी ख़राब हो गई, ठीक है। फिर आप जा रहे हैं उसकी फोर्थ फ्लोर पे उसको मैसेज देने, तो लिफ्ट भी ख़राब है, तो फिर ये आपको बहुत मसला क्रिएट करेगा कि भाई मैं नहीं जाना चाहता। एक या दो बार तो आप कर लेंगे, लेकिन बाद में आप इस चीज़ को नहीं जाएंगे कम्युनिकेट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है जो भी काम होगा वो थोड़ा लेट हो जाएगा, और जब लेट हो जाएगा तो इससे नुकसान हो जाएगा। सही। आपके पास श्योर मैम। आपके पास चलें बिल्डिंग्स हैं बड़ी, उसमें आपका कम्युनिकेशन करने का भी सही तरीका चल रहा है, ठीक है, और सब सही चल रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, आपके फ़ोन ख़राब हो जाते हैं, आपके कंप्यूटर्स ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइसेस होना शुरू हो जाती हैं, कोई बिल्डिंग में काम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपके कम्युनिकेशंस में बैरियर बनती हैं। फिज़िकल बैरियर्स की जो हैं ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं, ठीक। कोई और एग्जांपल अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। वैसे आई थिंक सो हम इसको, अच्छा यू गाइस, व्हाई देयर आर सो मेनी लेस स्टूडेंट इन द क्लास टुडे? मिस क्योंकि आज पास तरावी ये सब मस्जिद में होंगे। बच्चे अभी से इस वाले सेशन से पहले तो तरावी का टाइम ही नहीं था, उस वक्त भी नहीं थे। फिर तैयारी कर रहे होते 4 बजे से। शायद। और मैम फर्स्ट नाइट है ना रमजान की, तो कोई किसी को मुबारक देने गया होगा, तो कोई मतलब तैयारी। नहीं बात सही है, लेकिन 4 बजे की क्लास में भी आप लोग कम ही थे, अभी तो ये है बात है, ठीक है। और यस, रमज़ान मुबारक टू एवरीबडी। कल रोज़ा है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी और अपने उस्तादास को भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। दुआओं की हम आप लोगों से गुजारिश कर सकते हैं। श्योर मैम, इंशाल्लाह। चलो ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। गुड। और आई विल लेट यू नो अबाउट द रमज़ान टाइमिंग इंशाल्लाह। क्या रखें, कब रखें, ये भी एक टेंशन वाली बात आ जाती है, क्योंकि आई होप कि इस दफ़ा रमज़ान में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग ना हो हमारे। लेट्स लुक एट द चैट।